पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी भैया? क्या चपरासी की सैलरी 50, 55, 60 हजार रुपए हो जाएगी? क्या 157% बढ़ जाएगी सैलरी? क्योंकि न्यूज वगैरह में तुम लोग यही देखते हैं ना, 157%, 200%, 250%। आज हम बात करेंगे कि ये नैरेटिव के पीछे का लॉजिक क्या है, और मैं इसको नैरेटिव क्यों कह रहा हूं। ये रियलिटी नहीं है, इतनी नहीं बढ़ती है सैलरी, और 8th पे आने के बाद भी इतना नहीं बढ़ेगा। जब 5th पे से 6th पे आया तब भी इतना नहीं बढ़ा, 6th पे से 7th पे आया तब भी इतना नहीं बढ़ा, और 7th पे से 8th पे आएगा तब भी इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन मीडिया में आप देखते हो कि 157%, 200%, 150% यही चलता है। क्यों चलता है, इसका क्या लॉजिक है? हम इस पे बात करेंगे कि ये सही है या गलत है, नैरेटिव ये गलत है, ये सही है। आज बेसिकली जो मैं आपको कैलकुलेशन जिस तरीके से बताने वाला हूं ना, दावा है, गारंटी है, इस तरीके से कैलकुलेशन पूरे इंटरनेट पर, यूट्यूब के अलावा किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, किसी भी चैनल पे चले जाओ, दावा है मेरा, किसी ने अब तक नहीं समझा है, किसी ने नहीं समझा है। इसीलिए सरकारी कर्मचारी भैया अभी तक कंफ्यूज हैं कि 8th पे आएगा तो कितना बढ़ेगा, फिटमेंट फैक्टर कितना हो जाएगा, डीए कितना हो जाएगा, ये सब का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये जो आज हम कंटेंट कर रहे हैं, ये जो आपको करने जा रहा हूं, ये वेरीफाइड बाय एक्सपर्ट है। हमने कई लोगों से बात करके ये डेटा निकाला और डेटा को एनालाइज किया, तब जाता, ताकि हम बेसिकली मैं बाकी लोगों की तरह कुछ भी मिथ पर बात ना करूं, रियलिटी रख सकूं आपके सामने, ताकि आप आसानी से जेन्युइन डेटा के साथ कैलकुलेशन समझ पाएं। सबसे पहले एक चीज समझाता हूं। देखो, जो सरकारी सैलरी होती है ना, उसमें कंपोनेंट क्या क्या होता है। एक तो बेसिक सैलरी होती है, और आपका जो इंक्रीमेंट होता है इसी बेसिक सैलरी पर होता है। उसके बाद एचआरए होता है, उसके बाद डीए होता है, इन सब के मतलब समझाऊंगा अभी। उसके बाद ट्रैवल अलाउंस होता है, और उसके बाद स्पेशल अलाउंस होता है। स्पेशल अलाउंस कुछ केसेस में ही मिलता है, जैसे कुछ आर्मी वालों को मिलता है, आउटसाइड एरिया में, किसी ऐसे एरिया में पोस्टेड है जहां पर भैया खान पान रहने की सुविधा उतनी नहीं है, ऐसे केसेस में स्पेशल अलाउंसेस मिलता है। ठीक, अब उसके बाद सबसे पहले ये समझो डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस क्या होता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना 8th पे सैलरी स्ट्रक्चर में। देखो, डीए मतलब महंगाई भत्ता। होता क्या है कि महंगाई आपको पता है हर साल बढ़ती है। आज अगर चावल आप 100 रुपए किलो खरीद रहे हो, तो अगले साल आप 100 रुपए किलो नहीं खरीदोगे, अगले साल उसी 1 किलो खरीदने के लिए हो सकता है आपको 110 रुपए देना पड़े। उसके अगले साल 110 रुपए में आपको वो 1 किलो नहीं मिलेगा, हो सकता है 115 रुपए, 118 रुपए, 120 रुपए आपको देना पड़े उसी 1 किलो खरीदने के लिए। यानी कि हर साल महंगाई बढ़ती है, हर चीज में महंगाई बढ़ती है। तो सरकार इस चीज को कंसीडर करती है कि भैया हर साल महंगाई बढ़ रही है, तो हर साल हम थोड़ा महंगाई भत्ता दे देते हैं। मतलब जितनी महंगाई बढ़ी है, चलो उतना ना या उससे ज्यादा कम, हल्का फुल्का इधर उधर करके हम दे दें। तो अमूमन तौर पे कितनी दी जाती है और कैलकुलेशन क्या है, वो सब भी समझाऊंगा। तो ये होता है महंगाई भत्ता, जो कि हर 6 महीने पे सरकार अपने कर्मचारियों को देती है, हर 6 महीने पे। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? ठीक है। अब डियरनेस अलाउंस की कैलकुलेशन समझते हैं। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन क्या होता है? ये 3% फॉर 6 मंथ के हिसाब से हमने कैलकुलेशन लिया है कि मतलब हर 6 महीने पे सरकार 3% बढ़ा देती है। इसका रियलिटी थोड़ा अलग होता है, कई बार 3.5% भी होता है 6 महीने पे, कई बार 4% भी हो जाता है, कई बार 10% भी हुआ है 6 महीने में। तो हमने फिलहाल कंसिडर किया 3% हर 6 महीने पर सरकार बढ़ा रही है। अच्छा, इसका समझिएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा अलग है ये। मान लो जनवरी से जून, मतलब एक हुआ जनवरी से जून, क्योंकि जुलाई से बढ़ने वाला है, तो जनवरी से जून मान लो 3% सरकार ने बढ़ाया, जुलाई से दिसंबर तक फिर 3% बढ़ाया, तो पूरे साल का हो गया 6% सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया भैया। लेकिन अगले साल शुरू होगा, जब बात होगी कि कितना है महंगाई भत्ता, तो अगले साल बोला जाएगा 6% है महंगाई भत्ता। तो अगले साल भी अगर 3% बढ़ाया जाएगा तो 6% प्लस 3% होगा, यानी कि जनवरी से जून तक जो बात होगी कितना है महंगाई भत्ता, वो कहा जाएगा 9%। बढ़ा 3% है, लेकिन क्या कहा जाएगा, 9% चल रहा है भैया महंगाई भत्ता। अच्छा, जुलाई से दिसंबर तक फिर 3% बढ़ाएगी सरकार, लेकिन 9 + 12 ही जुड़ेगा, तो महंगाई भत्ता क्या बोला जाएगा, कितना है, 12%। अच्छा, उसके बाद अगले साल 3% फिर मान लो जुड़ जाता है, तो 12 3 15 हो जाता है, तो महंगाई भत्ता क्या कहा जाएगा, कितना चल रहा है, 15%। लेकिन क्या 15% बढ़ा दिया है सरकार ने, नहीं, बढ़ाया 3% है। अच्छा, ये 3% के हिसाब से हम ले रहे हैं। रियलिटी क्या है, रियल डेटा क्या है, वो भी समझाऊंगा।
ठीक है, तो महंगाई भत्ता समझ में आ गया, पक्का, ठीक। अब ये नेक्स्ट पे कमीशन आने तक महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा भैया? अगला पे कमीशन आने तक। उसके बाद इसको जीरो कर दिया जाता है। उसके बाद जो टोटल परसेंटेज होता है, मान लो 100% तक चला गया तो उसको बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। वो समझाऊंगा डिटेल में, समझाऊंगा। फिलहाल ये समझो, नेक्स्ट पे आते आते इसको जीरो कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है वो भी बताऊंगा। अब ऐसा, इसको ऐसे समझो कि एग्जांपल के लिए 31 दिसंबर 2025 तक 58% अप्रॉक्स इस वक्त महंगाई भत्ता है, अप्रॉक्स। 2026 से जब नया शुरू होगा तो ये 58% को खत्म करके जीरो कर दिया जाएगा। पूरी कैलकुलेशन इसकी भी समझाऊंगा मैं आपको। अब डीए का रियल डेटा देखो भैया। रियल डेटा क्या है? हमने तो 6 महीने पे 3% करके बढ़ाया और 1.5 साल में हमने 15% की बात करी। लेकिन जब 10 साल की बात कर रहे हैं तो फोर्थ पे जब चल रहा था तो 148% तक डीए गया था। मतलब फोर्थ पे को मतलब पूरा 10 साल, तो 10 साल तक कितना बढ़ते बढ़ते हो गया था? 148%। फिफ्थ पे जब चल रहा था तो 74% तक गया था। मतलब 10 साल में ये डीए कहां तक गया था? 74% तक। सिक्स पे में ये गया था 125% तक। और सेवेंथ पे अभी तक चल रहा है, 8 पे आएगा। तो सेवेंथ पे अभी तक जो चल रहा है वो लगभग 50 से ज्यादा परसेंट है, 55% के आसपास है अभी। अगला दिसंबर तक वाला जो होना है, जुलाई टू दिसंबर वाला होना है। तो अनुमान इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला कि 58% तक हो सकता है। तो फिलहाल हमने क्या बोला? सेवेंथ पे कितना हो गया है? 55%। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि डीए भैया 6 पे में 125% तक गया था, ये 74, 148 और इस बार सिर्फ 55, ये क्यों? गड़बड़ है क्या कुछ? ये समझाऊंगा लास्ट में। फिलहाल इतना क्लियर हो रहा है? क्लियर है? अब इसको समझो, हर अगले पे कमीशन में, इन एवरी पे नेक्स्ट पे कमीशन, जो बेसिक सैलरी होती है वो पास्ट सैलरी, पास्ट बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं, पास्ट बेसिक सैलरी प्लस डीए हो जाता है। मैंने कभी क्या बोला था कि 10 साल पूरा होने पे, मतलब नेक्स्ट पे कमीशन आने पे डीए हो जाता है क्या? जीरो हो जाता है। जीरो होके कहां जाता है? आपका जो टोटल डीए बना है वो पिछले वाले सैलरी में, किसमें? बेसिक सैलरी में, टोटल में नहीं, बेसिक में ऐड हो जाता है। ठीक। अब एग्जांपल के लिए 7,000 रुपए अगर बेसिक था, ये मैं बात कर रहा हूं 6 पे की, 7,000 रुपए जो किसी का बेसिक था और 125% जब डीए हो गया था, ठीक है, 7,000 किसी का कितना था बेसिक और 125% डीए यानी कि 8,750, तो न्यू बेसिक उसका कितना बना? 15,750। ये न्यू बेसिक कहने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? नई सैलरी। अगला जो पे कमीशन लागू हो गया उसमें अब बेसिक सैलरी क्या होगी? तो उसमें बेसिक सैलरी हो गई भैया 15,750। तो 6 पे, तो 7 पे मैंने यहां पे लिखा है। तो 7th पे कि जब सैलरी लागू हुई थी तो नई सैलरी क्या बनी थी? 15,750। ठीक है। उसके बाद न्यू बेसिक में इंक्रीमेंट होगा भैया। अच्छा, 7,000 से 15,750 हो गया, पुराने डीए को ऐड कर दिया गया। क्या ये इंक्रीमेंट है? नहीं, ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ अभी तक। अब इसमें इंक्रीमेंट होगा। तो सरकार ने डिसाइड किया था, जब 6 पे से 7 पे आया था, 14% डिसाइड किया था। अब आप कहोगे 14% कहां से आ गया नंबर? सरकार ने डिसाइड किया भैया कि 14% इंक्रीमेंट करेंगे। तो 14% इंक्रीमेंट करने के बाद बेसिक कितना था? 15,750। 15,750 में 14% इंक्रीमेंट किया, मतलब कि 2,205 रुपए हुआ। तो टोटल सैलरी 17,955, मतलब 18,000 रुपए टोटल हो गई थी बेसिक सैलरी 7th पे जब लागू हुआ था। बात समझ में आ रही है? 7th पे लागू हुआ तो कितना हो गया था? ठीक है। 18,000 कैसे हो गया? सरकार ने कितना बढ़ाया था? इंक्रीमेंट कितना दिया था? 14% दिया था। अच्छा, 14% देते ही 7,000 की सैलरी कितनी हो गई? 18,000 रुपए। सिर्फ 14% से 14%, अगर 7,000 की सैलरी में 14% ऐड करो तो 18,000 हो जाएगा क्या? नहीं हुआ ना। तो 18,000 कैसे हुआ? 14%। अरे डीए जोड़ा गया। अब यही नैरेटिव बनता है। नैरेटिव क्या बनता है कि 7,000 की सैलरी हो गई भैया 18,000 रुपए, यानी कि 157% सैलरी बढ़ा दी गई। कैसे बढ़ी? सर एक बात समझो, किसी की सैलरी अगर 31 दिसंबर 2015 तक, 2016 से लागू हुआ ना, ये 16 से 17 से 16 से लागू हुआ, 31 दिसंबर 2015 तक किसी की सैलरी अगर इतनी है, डीए बढ़ते बढ़ते डीए सब मिला करके कहां गया? 15,750। उस 15,750 में कब तक मैंने बोला? 31 दिसंबर 2015 तक इतनी उसको सैलरी आ रही है बेसिक में। उसके बाद 16 शुरू होते ही
तो 14% ऐड होके 18 ही हजार हुआ ना, इतना तो पहले पा ही रहा था, उसको 15,000 से 18,000 हुआ, तो असली हाइक तो 15,000 से 18,000 हुआ ना। बात सही है। 7,000 से आप कैलकुलेट करोगे क्या? अरे वो पहले ही 15,000 से मिल रहा है उसको, आप कहां 7,000 से उसको गिन रहे हो? 7,000 कब था? जब पे कमीशन शुरू हुआ था, मतलब 16 की हम बात कर रहे हैं, 2006 में। आप 2006 से कैलकुलेट कर रहे हो। अरे 2006 की बात कहां है? बात समझ में आ रही है? अश्विनी क्लियर कर पा रहा हूं? है पक्का? अभी कुछ सवाल हो तो पूछ लेना। अब सवाल यह है कि फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। फिटमेंट फैक्टर आप सुन रहे होगे कि डिमांड 3 है, 2.5 चल रही है, 1.5, वो समझाता हूं जरा। फिटमेंट फैक्टर पहले कितना है वो समझा देता हूं, फिर इसका लॉजिक समझाऊंगा। अच्छा, पहले हल्का फुल्का बता ही देता हूं। देखो, फिटमेंट फैक्टर एक तरह का गुणांक होता है, एक तरह का मल्टीप्लायर होता है, एक तरह का ऐसा नंबर है जिसके बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि सैलरी टोटल कितनी हो जाएगी। दरअसल मैं ये झूठ बोल रहा हूं। झूठ क्यों बोल रहा हूं? ये आधा सच है, इसका पूरा सच बताऊंगा। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बोला कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है, एक ऐसा नंबर है जिसके बेस पर डिसाइड होता है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये दुनिया जान के लोग आपको बताएंगे, ये न्यूज में बताया जाएगा, हर कोई बताएगा, लेकिन ये आधा सच है, पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। आधा सच मैं क्यों बोल रहा हूं आगे बताऊंगा। फिलहाल पे कमीशन, 5th पे कमीशन जब आया था, 4th का डेटा नहीं है क्योंकि उस टाइम पे फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट था नहीं। 5th पे कमीशन में 1.20 से 1.40 की डिमांड की गई थी, सरकार ने इसको 1.40 कर दिया था फिटमेंट फैक्टर। 6th पे में 1.74 से 1.86 की डिमांड की गई थी, सरकार ने इसको 1.86 कर दिया था। फिर 7th पे जब आना था तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 किया गया। अभी तक हो सकता है फिटमेंट फैक्टर आपको पूरी तरीके से क्लियर ना हुआ है क्या? हो गया क्या? नहीं हुआ ना? हाँ, तो अब समझाता हूं ना। अब फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपकी जो नई वाली बेसिक सैलरी बनी है नए पे कमीशन में, उसको पुराने पे कमीशन में जो सैलरी बेसिक वाली थी डिवाइड कर दो। नई बेसिक डिवाइडेड बाय ओल्ड बेसिक बन गया फिटमेंट फैक्टर। अब एग्जांपल के लिए 6 पे से जब 7th पे आया था तब 18,000 रुपए बेसिक सैलरी जो नई वाली बनी थी, पुराना वाला बेसिक कितना था? 7,000 रुपए, डिवाइड किया तो 2.57 आ गया भैया। तो फिटमेंट फैक्टर कितना हो गया? 2.57। अब इसमें दो चीजें समझिए। हमने ये फिटमेंट फैक्टर निकालना सीखा। क्या हर कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर ऐसे ही डिवाइड करके निकालना है? जरूरी नहीं है। सरकार कहती है कैलकुलेशन अगर नहीं समझना है कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको एक मल्टीप्लायर दिया, नंबर दिया, गुणांक दिया, जो शब्द इसको कहना है कहो, ये नंबर दिया, इस नंबर को अपनी बेसिक सैलरी से कैलकुलेट कर लेना, आपकी सैलरी निकल जाएगी। सरकार ने क्या बोला? 2.57 इज योर फिटमेंट फैक्टर, बोल दिया, अनाउंस कर दिया भैया। अब आपकी सैलरी अगर 7,000 रुपए है तो गुणा करो इसको, 18,000 हो गया। आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए है तो 2.57 से गुणा करना, आपका निकल जाएगा बेसिक सैलरी नया वाला। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर का रेलेवेंस क्या हो गया? सरकार ने बोला कि आपको कैलकुलेशन उतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक नंबर निकाल लिया आपके लिए, वो नंबर से अपनी सैलरी कैलकुलेट, नंबर डालो और गुणा करो, अपनी बेसिक सैलरी आपकी निकल गई। अच्छा, हमने थोड़ा पीछे जाकर के इस फिटमेंट फैक्टर को भी निकालना सीखा। ठीक है, हर चीज का लॉजिक है। सरकार ऐसे ही मूडी नहीं है कि 2.57 मन में आया भाई, रात में सपने में आए शिव जी बोले 2.57, अगले दिन सरकार आई बोल दिया, ऐसा नहीं होता। लॉजिक है, कैलकुलेशन है। ठीक है, क्लियर? आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, आप पूछ रहे थे कुछ? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरा कुछ नहीं है, ये सरकार का दिया हुआ टर्म है फिटमेंट फैक्टर। मतलब मैंने समझा दिया, गुणांक, मल्टीप्लायर, कुछ भी एक वर्ड दे दिया। क्यों दिया वो बताया, ताकि आप अपनी बेसिक सैलरी को इस नंबर से गुणा कर दो। ठीक, क्लियर है? पक्का? अब आओ आगे। अब नैरेटिव इस पे क्या बनती है? नैरेटिव बनती है भैया 6 पे से 7th पे जाने में 157% की सैलरी बढ़ गई। मैंने लिखा है रॉन्ग। क्या ये रॉन्ग है? क्या राइट है? बताओ। 7,000 से 18,000 की जब सैलरी हुई तो 7,000 की सैलरी 18,000, तो सच में तो 157% हुआ। लेकिन इसको हम रॉन्ग क्यों कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया। नहीं, अरे ये रॉन्ग इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने कहा फिटमेंट नया पे कमीशन 2016 जनवरी से लागू हुआ। ठीक, और अगर कोई दिसंबर 2015 में सैलरी पा रहा है 15,000 कुछ रुपए, उसका 18,000 रुपए हो गया, तो आप कहोगे उसका 157% सैलरी बढ़ गया। बढ़ा क्या? अरे 15 से 18 हुआ है, कहां हुआ 157?
नहीं हुआ ना? 7 से 18 होने का मतलब 7,000 उसका कब था? अरे उसका 10 साल पहले था। वो 10 साल पहले से आप कैलकुलेट कर रहे हो, आज ऐसे थोड़ी होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये सही भी है गलत भी है। सही किसके लिए है भैया? वो मीडिया के लिए। हाँ, मीडिया के लिए सही है, ये न्यूज बनाने के लिए सही है कि सर, इसीलिए सरकारी लोगों को गुस्सा आता है इसी बात पे। 157% कहां बढ़ गया भैया, झूठे झूठे कमा रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, रियल डेटा क्या है? 31 दिसंबर 2015 से सैलरी थी भैया इतना, इसमें कितनी बढ़ी? इसमें बढ़ी सिर्फ 14%। 14% बढ़ा के इतना हुआ जो हमने पहले बताया। तो रियल हाइक हुआ 14%, लेकिन मीडिया वाली हाइक, नैरेटिव वाली हाइक कितनी हुई? 157% बढ़ी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। रॉन्ग। ठीक, अब 8th पे में क्या होगा? सारा मुद्दा ये है, हमने 6th पे से 7th पे जाने का पूरा क्रम समझा दिया बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने का। अब सवाल यह है कि 8th पे में क्या होगा, तो जरा इस पे बात करें, समझिएगा जरा ध्यान से। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान करके समझाता हूं। सर 18,000 रुपए क्या है? नई वाली बेसिक सैलरी। नई का मतलब 7th पे में जो बेसिक सैलरी है। 55% डीए मैंने बोला कि 55% डीए भी चल रहा है। क्यों मैंने बोला 55% डीए भी चल रहा है? इधर आ जाओ सर। मैं जब यहां पे जा रहा था कितना डीए चल रहा था? 12%। उसके पहले वाले 9%। इसी तरीके से 10 साल हो चुके हैं 2016 से लेके अब तक। तो अब तक कितना चल रहा है डीए? 55%। किस बेस पे मैं कह रहा हूं कि हर 6 महीने पे कितना कितना बढ़ा है, उसको टोटल ऐड करके बोला गया 55% डीए है। ठीक, तो डीए हो गया 55%। तो 18,000 में डीए जोड़ो। ये जोड़ा हमने क्यों जोड़ा? कि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि पुराने वाले डीए को नया बेसिक बनाने के लिए जोड़ दिया जाता है पुराने वाले डीए को। तो पुराने वाले डीए को परसेंटेज को जोड़ दिया गया। तो 18,000 का 55% 27,900 रुपए बनता है। अब इसमें अगर सरकार बोलती है कि 20% हम हाइक देते हैं इस बार, पिछले पे कमीशन में कितना परसेंट हाइक दिया था? 14%। इस बार अगर सरकार बोलती है हम 20% हाइक देते हैं, तो सर सैलरी बनेगी 33,450 बेसिक। किसके लिए? एंट्री लेवल कर्मचारी के लिए। ठीक, अच्छा 20% हाइक का मतलब 5,550 रुपए बढ़ेगा, टोटल 33,450 रुपए हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिटमेंट फैक्टर निकल के आया 1.86। 1.86 कैसे निकला दीपक? हाँ, बस सिंपल। तो पुरानी कितनी थी? 18,000। 33,450 डिवाइडेड बाय 18,000 करो, 1.86 आ गया। अच्छा, रियल हाइक कितना हुआ? 20%। लेकिन नैरेटिव न्यूज क्या बनेगा? 86% बढ़ी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नई पे कमीशन में। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर 30% सरकार का मूड हुआ कि चलो इस बार 30% बढ़ाते हैं, पिछली बार 7-14 था, इस बार 30 करते हैं। हाँ, 86% वाला कैसे हुआ? कौन सा 86? ये 86। अच्छा हाँ, बेसिक सैलरी 18,000। 18,000 से कितनी हो गई अब? तो 18,000 से 33,000 कितना बढ़ गया? ये लगभग 86% निकल के आता है। नहीं, लगभग डबल के आसपास है, मतलब डबल से कम है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा 86%। समझ आए? इसने बेसिक से कैलकुलेट कर दिया। अरे ये बेसिक इसकी 18,000, अभी हम क्या है 2025 की बात कर रहे हैं ना। अरे 2025 सितंबर में इसकी 18,000 नहीं होगी। 2025 सितंबर में 55% डीए मिला के इसके घर में आ रहा है 27,900। तो जब आज 27,900 आ रहा है और 2000 अगला जब पे कमीशन लागू होगा तो वो तो अपना सैलरी इस पे कैलकुलेट करेगा ना, लेकिन मीडिया बनेगा। ठीक, अब अगर मोदी जी कहते हैं कि 30% हाइक कर दिया भैया है, तो 30% हाइक करने का मतलब 27,900। 27,900 कहां से आया? इसको हमने ऐड करके बोला 27,900। अच्छा, 30% अगर हाइक दे दिया सरकार ने, मतलब 8,370 बढ़ा दिया, तो 36,270 रुपए हो जाएगा। इस केस में फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा 2.01। यानी कि फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला? ये डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया। रियल हाइक इस केस में सरकार ने किया 30%, लेकिन मीडिया बनाएगी इसको 101%। ठीक, अब आ गया। अब एंट्री लेवल सैलरी 50,000 से ऊपर, जो हर जगह न्यूज में है कि एक चपरासी की भी सैलरी 50,000 से ऊपर हो जाएगी, 52,000 हो जाएगी, 55,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। अगर ये हुआ तो सरकार को कौन सा नंबर चेंज करना है? बताना तो। कौन सा नंबर चेंज करना है? फिटमेंट फैक्टर ही तो चेंज करना है। अच्छा, फिटमेंट फैक्टर
पिछले टर्म में 6 पे से 7 पे जाने में कितना था? 2.57। उसके पहले कितना था? 1.86। मतलब 1.86 से 2.57 हो गया। तो इस बार भी उतना ही होना चाहिए लगभग, लेकिन उसमें समस्या है। उतना या उससे ज्यादा करने में क्या समस्या आएगी ये समझो। सर 18,000 पिछली में वो था बेसिक, 55% डीए, 27,000 इतना हो गया। अगर 70% हाइक डिसाइड करेगी ना सरकार, तब जाके 50,000 से ऊपर सैलरी बनेगी एक चपरासी की, यानी कि एंट्री लेवल एम्प्लॉय की। तो सवाल ये है कि 70% हाइक करेगी? अभी तक हुआ है कभी? सर 14 से 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। क्या 70% हाइक कर देगी सरकार? और 70% करने के बाद बनता है 2.8 फिटमेंट फैक्टर। आप समझना एक चीज, 2.8 का मतलब लगभग 2.57 की बात कर रहे हैं। पिछली बार कितना था? 2.57। हाइक कितना हुआ था? 14%। 14% हाइक पे कितना बन गया था? 2.57। इस बार मैं कह रहा हूं 2.8 करने के लिए, यानी कि लगभग ये भी 2.57 ही है, इसके लिए 70% हाइक करना पड़ेगा। ये क्या लॉजिक हुआ? कैसे समझ आया किसी को? सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? सवाल ये है, देखो देखो भैया, देखो देखो ध्यान से समझना। पीछे आओ और पीछे आओ। ये देखो, पिछली बार 2.57 था ना, है? इसके लिए हमने देखा ना 14% सरकार ने सैलरी बढ़ाई है। कहां गया? ये देखो, हमने नंबर भी निकाला ना, 14% सरकार बढ़ाई सैलरी। तो 14% सरकार बढ़ाई, तब जाके फिटमेंट फैक्टर निकला था 2.57। लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं कि 2.8 करने के लिए 70% हाइक देना पड़ेगा। अब सवाल समझ आए? सवाल समझ आए? जवाब की छोड़ दो, सवाल समझ आए कि नहीं? है सवाल समझ आए? क्या नहीं समझ आया सवाल में? बताओ। नहीं समझ आया आपको? रुको लिख के बताता हूं भैया। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन कतई नहीं होनी चाहिए। अरे हट जाओ। हाँ, मैं नोट्स खोल लेता हूं जरा। हाँ, नोट्स खुला हुआ है। सर देखो, 2.57 फिटमेंट फैक्टर के लिए बढ़ाया गया 14%। इस बार 2.8 बढ़ाने के लिए 70% ग्रोथ चाहिए। सवाल ये है, अब सवाल समझ आए? वही तो है, लेकिन क्यों? अब सवाल समझ आए? लेकिन ये 70% क्यों चाहिए भैया? सवाल असली ये है कि 70 क्यों चाहिए? 14% में काम हो गया, इस बार 70% क्यों चाहिए? हाँ, तो 2.8 का मतलब मैं 2.57 लगभग तो कह ही सकता हूं। अगर आप इसके बेस पे निकालोगे ना, तो आपको लगभग 66% बढ़ाना पड़ेगा। सर सेम फिटमेंट फैक्टर अचीव करने के लिए 14% की हाइक दी गई थी। सेम फिटमेंट फैक्टर अचीव करने के लिए इस बार 76% हाइक देना पड़ेगा। क्यों? क्यों? हाँ सॉरी, 66% देना पड़ेगा। क्यों? सवाल ये है। अब आओ इस पे। ये सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा पूरी मीडिया इंडस्ट्री में। आप समझो भैया ऐसा क्यों? बड़ा झोल है ये। जैसा मैंने यहां पे लिख भी दिया है। लास्ट टाइम में 57 हाइक के लिए 14%, इस बार इतने 66% देना पड़ेगा 2.57 के लिए। ऐसा क्यों? इसका आंसर है डीए, डियरनेस अलाउंस। रुको ये भी समझा देता हूं क्यों है डीए। इसका कारण, बेसिक, न्यू बेसिक बनाने के लिए क्या ऐड किया था इसमें? डीए। ठीक है, अगर डीए छोटा है, अगर डीए 125% है, ठीक है, तो आप हाइक अगर कम भी दो तो भी ये बड़ा बन जाएगा। कहने का मतलब, सर पिछली बार डीए कितना था? 125%। इस बार डीए कितना है? 55%। तो इसका मतलब भैया ये बहुत कम है इस बार। पिछले पे कमीशन में ये बहुत ज्यादा था। अरे जब ये ज्यादा था, छोटी हाइक देकर के भी बड़ा बेसिक सैलरी बन गया। इस बार ये छोटा है तो बड़ा हाइक देना पड़ेगा। समझ में आया? समझ आया? कंफ्यूजन नहीं समझ आया? आओ रुको समझा के मैं छोड़ूंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। हाँ
अच्छा ये तो हम ड्रीम वाले पे आ गए, 3 वाले पे। इसके पहले आते हैं 50, ये कौन सा वाला आ गया? एंट्री लेवल सैलरी का 50,000 करना था। हाँ इसी पे तो हम बात कर रहे थे। चलो बोर्ड पे ही आते हैं। कुछ मत कट करना है इसमें, एकदम एज इट इज चलने दो। भैया आपके भी कोई मन में सवाल आता तो लिख डालो, आने वाले किसी न किसी वीडियो में ले ही लूंगा। क्योंकि मैं क्लास में कहते हैं ना मूर्खों वाले सवाल मत पूछो, टीचर कहता है ये क्या मूर्खों वाला सवाल है। मैं देखो उस तरह का आदमी हूं, मुझे मूर्खों वाले सवाल ही चाहिए। क्योंकि अगर मैं मूर्खों वाले सवाल सॉल्व कर पाया तो मैं टीचर हूं। अगर मैं मूर्खों वाले सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहा, मैं कहेगा टीचर भैया। हर विद्यार्थी खुद ही इंटेलिजेंट हो, टीचर की जरूरत क्या है? टीचर की जरूरत तो उसको है जो मूर्ख है या जो मूर्खों वाले सवाल पूछता है। मूर्ख को मतलब नेगेटिव में मत लेना। भगवान ने हर किसी का दिमाग अलग अलग बनाया है। किसी का दिमाग लेट से समझता है, किसी का दिमाग जल्दी समझ पाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई खराब है या कोई ज्यादा अच्छा है। अब हर किसी के दिमाग के अकॉर्डिंग जो पढ़ा पाए वो टीचर है। बेस्ट को तो कोई भी पढ़ा देगा, वर्स्ट को समझाओ ना। वर्स्ट का मतलब कम, जो लेट कैच करता है उसको समझाओ। फिर से लिखता हूं मैं, बेसिक प्लस डीए इक्वल टू न्यू बेसिक। ठीक सर, बेसिक था जब 7,000 रुपया, डीए था 125%। न्यू बेसिक कितना बना था सर? 18,000 रुपये बना था। ठीक है, मतलब बेसिक बड़ा हो गया। 15,000, अच्छा नहीं, हाँ 15,000 कुछ बना था, सॉरी 15,000 कुछ बना था। उसमें 14% हाइक हमने ऐड किया था, 15,750 के अराउंड बना था। ठीक, अगर इसी 7,000 में मान लो उस टाइम भी 55% ही डीए होता तो ये कितना बनता? 10,000 समथिंग। सर 10,000 पे अगर 14% हाइक देती सरकार तो कितना बनता? कैलकुलेट करके बताना। 11,500, 11,500, 11,500। 7,000 पे अगर 55% डीए बन गया है, 7,000 पे 55% ऐड करके मतलब 10,000 की उसकी बेसिक पहले से है, उस पे अगर 14% हाइक दिया तो ये बनता है। ठीक है, मतलब 10 साल में किसी की सैलरी 10 साल काम करने के बावजूद 10,000 पहले वो पा रहा था, सिर्फ 11,500 पाता है। यहां पर वो 15,750 पहले पा रहा था, वो 18,000 पाता है। ये जो बड़ा नंबर निकल के आता है, ये छोटा और ये बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये डीए का है। यानी कि सरकार जो हर 6 महीने पे डीए दे रही थी, यहां ज्यादा दिया गया है, तभी तो 125% तक गया है। यहां कम दिया गया है, तभी तो 55% तक रह गया। तो यानी कि बेस, जिसके बेस पे कैलकुलेट हो रहा है वो छोटा है। तभी मैंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर भैया बड़ा करना पड़ेगा यहां पर, और यहां छोटे फिटमेंट फैक्टर से भी काम हो जा रहा था। समझ आ रहा है? क्लियर है? पक्का? ठीक, अब आओ आगे, भैया। ये हो गया एंट्री लेवल की सैलरी। अगर 50,000 रुपए चाहिए तो 70% हाइक देनी पड़ेगी, और 70% हाइक देगी क्या? लेकिन डीए पहले कम दिया है। पिछले वाले टर्म में तो डीए 125% कर दिया था, इस बार डीए आधा से भी कम रखा है, तो 70% देने की पॉसिबिलिटी है। डाउट लग रहा है, सरकार इतनी मेहरबान तो नहीं हो सकती कि 14% से सीधा 70 कर दे। कहा नहीं जा सकता, आजकल सरकार तो भाई मूड में चल रही है, जीएसटी घटा दिया, 12 लाख तक ही कर दिया, तो ये भी कर दे, पता नहीं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कहां 14 तक दिया, अब 70 कर दे। तो ये करने के बाद फिटमेंट फैक्टर क्या निकल के आता है? 2.8। 2.8 कैसे निकाला हमने? नई वाली सैलरी डिवाइडेड बाय पुरानी वाली सैलरी 2.8। तो रियल हाइक क्या मिली इसमें? 70%। फेक हाइक क्या बनेगी? 177%। तो 177% मीडिया में आएगा अगर 70% हाइक दिया सरकार ने, तो जो मुझे नहीं लगता 70% सरकार दे देगी। हालांकि डिमांड चल रही है भैया, फिटमेंट फैक्टर 3 होनी चाहिए। फिटमेंट फैक्टर कितनी डिमांड होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं 2.8 फिटमेंट फैक्टर में लाने में ही 70% हाइक देना पड़ेगा, तो 3 का मतलब कितनी हाइक देनी पड़ेगी भैया? 3 का मतलब हाइक जो होगा वो 80% से ज्यादा होगा, तब आएगा फिटमेंट फैक्टर 3। डिमांड का मतलब जो इनके एसोसिएशन होते हैं, यूनियंस होते हैं, वो डिमांड कर रहे हैं 18,000 इंटू 3 करोगे, मतलब बेसिक सैलरी इंटू 3 करोगे 54,000 हो जाए, ऐसी डिमांड है, 3 हो जाए
तो इसका मतलब 80% देना पड़ेगा। सवाल ये है क्या ये होगा, ये मैं आपको छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताना आप क्या मानते हो, सरकार देगी कि नहीं देगी, कितना भरोसा है आपको अपनी सरकार पे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। मुझे लगता है डाउट है भैया 80% पर। क्वेश्चन क्या है, लास्ट टाइम 2.57 के लिए 14% दिया गया था जो मैंने पूछ चुका हूं अभी। दिस टाइम अगर हाइक 66% हुआ तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर होगा। ऐसा क्यों? डीए। अब डीए समझो थोड़ा ध्यान से, क्यों 55 रह गया और क्यों पिछली बार 125 चला गया था, ये सवाल था मन में। 125 क्यों चला गया था सर? वो इसलिए क्योंकि देखो 2006 से हमने लिया है, 2006 से 2006 पहला महीना मतलब जनवरी से, उसके बाद जुलाई, जनवरी वाला पहले वाला हाफ ईयर, उसके बाद सेकंड हाफ ईयर, 2007 मतलब हाफ ईयर 2007 का, उसके बाद का सेकंड हाफ का 1 ईयर। ऐसे ही 2006 से लेकर के 2016 तक हमने देखा है 125% का डीए गया था। अब समझिए इसको कैसे। सर आप देखो 2006 जनवरी से 2006 जुलाई कितना हुआ डीए बढ़ा? 2%। सर उसके बाद जुलाई 2006 से दिसंबर मतलब जनवरी अगला 6 महीना मान लो, 2 से 6 हुआ, कितना परसेंट बढ़ा? 4%। हमने शुरुआत में जब कैलकुलेशन लिया था उसमें कितना एग्जांपल लिया था? 3% हर 6 महीने पे, लेकिन यहाँ 4% बढ़ाया गया है। सर उसके बाद 6 से 9 हुआ है, कितना परसेंट बढ़ा? 3%। 9 से 12 हुआ, कितना? 3%। 12 से 16 4%। 16 से 22 कितना परसेंट बढ़ा? 6%। 6 ही महीने में बढ़ गया, 6% डीए बढ़ा है। उसके बाद 22 से 27 हुआ, कितना बढ़ा? 5%। 27 से 35 हो गया, कितना बढ़ा? 8%। 6 ही महीने में बढ़ गया। 35 से 45 हुआ, कितना बढ़ा? 10%। 6 ही महीने में बढ़ गया। मतलब महंगाई भत्ता 10% 6 महीने में दे रहा है। मतलब 10% अगर दोनों 6 महीने दे दिया तो भैया पूरे साल का कितना हो गया? 20%। 20% महंगाई बढ़ती है क्या? नहीं ना। 6%, 10%, 12%, 15%, 20% किधर बढ़ रही है? लेकिन सरकार ने महंगाई भत्ता दिया सर 6 महीने में 10%। आपको क्या लगता है सरकार ने अच्छा किया गलत किया? बताओ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अच्छा किया ना भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको क्या लगता है सरकार इतनी क्यों मेहरबान थी? 10% 6 महीने में क्यों दिया रहा है महंगाई भत्ता? देखो दो चीजें होती है, हम किसी वो पार्टी पुटी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार देखो जब अगर अच्छा काम कर रही है, ज्यादा अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम करने का मतलब सरकार के पैसे खर्च होंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, इंडस्ट्री लगाई जा रही है, देश की उन्नति कराई जा रही है, वहां पैसा खर्च होता है। तो सैलरी में हो सकता है महंगाई कम बढ़ा है क्योंकि वहां खर्च कर रही है। लेकिन जब देश की उन्नति में ज्यादा काम नहीं होता तो लोगों को खुश तो करना है ना। खुश कैसे करें? या तो लोगों के लिए आप 1 नंबर सड़क बना के दे दो, लोग उससे खुश हो जाएंगे। लेकिन जब सरकार सड़क नहीं बना दी क्या करें? लो तेरी सैलरी बढ़ा देता हूं, तेरी सैलरी में एक्स्ट्रा कर देता हूं, है? तो अब आप डिसाइड करो आपको सड़क चाहिए या? मैं किसी की तरफदारी ना कर रहा भैया, और किसी की बुराई किसी की बड़ाई नहीं कर रहा, देख रहे हो। लेकिन उसके बाद आप देखो 2014 के बाद सरकार बदली ना, उसके बाद से खेल बदल गया। उसके पहले तक मतलब पुरानी वाली सरकार तक आप देखो तो 51 से 58 कितने परसेंट बढ़ा? 7। 58 से 65 कितना गया? मतलब 7, 8, 10% तक गए हैं भैया। लेकिन अगर आप अभी का देखोगे 3%, 3.5, 2.5, छोटे छोटे डीए बढ़ाए जा रहे हैं, तभी तो 55 तक सिमट गया खेल 10 साल में। पहले बड़े बड़े डीए बढ़ाए गए थे, तब तो 125% तक गया। समझ में आ रही है बात? इसलिए डीए छोटा रह गया। तो इसलिए अच्छा ये मैं डेटा कहां से ले रहा हूं भैया, ये दिखा दो, खुल जाओ। सब ऑथेंटिक वेबसाइट से लिया गया भैया। ये भी आपको कहा गया, ये वाला, ये डेटा मैंने आपको दिखाया। इसका लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हम अपने टेलीग्राम पर जितने हम वीडियो करते हैं ना, सबके रेफरेंसेस डाल देते हैं, तो ये लिंक वगैरह सब आपको उधर से मिल जाएगा। ये जो पीपीटी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी मैं उधर आप डाल दूंगा, ठीक। तभी ये सवाल उठता है, कम बढ़ाया ज्यादा बढ़ गया सैलरी, इस बार कम बढ़ाने के लिए भी ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? हाइक देनी पड़ेगी। ये डीए पर सब कुछ डिपेंड करता है। अब जरा एचआरए भी समझ लेते हैं कि एचआरए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी बदलाव आने वाला है। देखो टोटल सैलरी जो मैंने शुरुआत में बताया, कई सारे कंपोनेंट होते हैं जिसमें होता है एचआरए का मतलब क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। कहने का मतलब सरकार ये कहती है कि तुम काम धंधा जिधर भी कर रहे हो, तुमको रहने की जगह भी हम ही देंगे। लेकिन अगर सरकार रहने की जगह नहीं दे पा रही है तो वो कहती है कि हम तुमको एचआरए दे देते हैं, मतलब ये एक पैसा दे देते हैं अलग से, इसमें तुम अपना रहने का इंतजाम कर लेना। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब सब में ही होता है। तो एचआरए वो होता है जो आपके रेंट के खर्चे के लिए सरकार एक पार्ट कर रही है। अब जरूरी नहीं है कि एचआरए अगर आपका 10,000 है या आप रेंट अगर 10,000 रुपये भर रहे हो तो सरकार भी आपको 10,000 दे।
आपकी सैलरी के हिसाब से जितना बनेगा सरकार तो उतना ही देगी। अब आपकी मर्जी, आप 10,000 में रहो, 10 लाख में रहो, कितने में भी रहो, सरकार एक फिक्स एचआरए आपको देगी। अब वो एचआरए भी बढ़ सकता है, लेकिन पहले क्या था वो समझते हैं। अगर डीए 25% से कम रह गया है, कम क्यों रह जाएगा? मतलब डीए सरकार ने 6 महीने कम बढ़ाया, ज्यादा नहीं बढ़ाया है, या फिर इनिशियल स्टेज में अभी नया पे आया है। 25% से अगर कम है, और अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो 8%, 16% और 24% की कैलकुलेशन है। कहने का मतलब अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपको मिलेगा 8% एचआरए। 8% ऑफ व्हाट? किस चीज का? बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी जितना है उसका 8% आपको एचआरए दे दिया जाएगा। अगर आप थोड़े बड़े शहर में रहते हैं, मतलब टियर 2 सिटीज में, लखनऊ टाइप, पटना सिटी या भागलपुर टाइप सिटी, तो वहां आपको एचआरए मिलता है आपकी बेसिक सैलरी का 16%। 24% कब मिलेगा? आप जब दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हैं। ठीक है। अगर डीए 25% से ज्यादा हो गया है तो 9, 28, 27 का चलता है। छोटे शहर में 9, उससे बड़े शहर में 28 और बहुत बड़े शहर में आप 27। लेकिन अगर डीए 50% से ज्यादा हो चुका है तो 10, 20, 30 का कैलकुलेशन चलेगा। बेसिक सैलरी ऑफ 10% छोटे शहर के लिए, उससे बड़े शहर के लिए बेसिक सैलरी ऑफ 20%, उससे बड़े शहर के लिए बेसिक सैलरी ऑफ मतलब 30% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है। लेकिन अब सरकार क्या कह रही है कि ये तामझाम हटाओ भैया, डिपेंडेंसी डीए पर हटाओ। अब सीधा फ्लैट सरकार करने के मूड में है कि 10, 20, 30 करेंगे। 10 सबसे छोटे शहर के लिए, उससे बड़े शहर के लिए 20, उससे बड़े शहर के लिए 30। फ्लैट डीए पर डिपेंडेंसी खत्म। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, होगा कि नहीं होगा वो तो जब लागू हो जाए तभी पता चलेगा। ठीक है। और एचआरए बढ़ भी सकता है। बढ़ इसी तरीके से समझता है, मतलब छोटा शहर भी वाला भी एक फिक्स पाएगा और बड़े वाले शहर वाले भी। अब नीचे आ जाओ भैया। अब घर अगर खुद का हुआ तो भी आपको मिलेगा। हाँ, तो भी मिलेगा। सरकार का फिक्स है, सरकार हो या प्राइवेट हो, देना फिक्स है। अब आप उसको घर लो और सड़क पे रहो, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी, सरकार आपको देगी। कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, वी हैव कैलकुलेटेड ओनली बेसिक सैलरी फॉर एंट्री लेवल एम्प्लॉय। ये मैं कई बार कह चुका हूं, इसको आप आईएएस पीसीएस तक मत लेके चले जाना, लेकिन कैलकुलेशन यही होगा। हमने कैलकुलेशन आपको बता दिया। कब से लागू होगा? देखो भैया, सैलरी बढ़ने में तो होगी देरी। क्यों देरी होगी? कि जनवरी 2026 से ये बढ़ी हुई सैलरी लागू होनी थी, जनवरी 2026 से। लेकिन अभी तक पे कमीशन का गठन ही नहीं हो पाया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, टीओआर, चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होना भी बाकी है और 2027-28 तक खींच सकता है ये मामला। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि सैलरी तो 2026 से ही बढ़ जाएगी। आपके अकाउंट में भले नहीं आएगी। सरकारी कर्मचारी होने का एक ये फायदा होता है कि सरकार ने अगर सैलरी बढ़ा दी और अगर नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, तो जब भी होगा वो पूरा जोड़ करके एक मुश्त मिलता है। तो सैलरी 2026 से ही बढ़ जाएगी, मिलेगी नहीं। वो जब गठन फुटन सारा कुछ हो जाएगा तब मिलेगा। तो जितना भी डिसाइड होगा कि भैया 14% हाइक करे, 20% करे, जितना भी करे, वो पुरानी आपकी 26 से लेकर के 27 तक या 28 तक जितना भी पीरियड है सबका जोड़ करके एक साथ देगी आपको। ठीक है। अब सवाल ये है, क्या सैलरी हाइक का ये तरीका सही है? क्योंकि हम जब एनालाइज कर रहे थे, हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, भैया ये क्या चल रहा है, ये इतना कैलकुलेशन। हमें जब इस चीज को समझने और समझाने में इतना समय लगा तो पागल हो जाएगा आम आदमी भैया इसको समझने में। तभी तो सरकार ने फिटमेंट फैक्टर बोल दिया, ले ये गुणांक ले, इस पे कैलकुलेट कर ले। मुझे नहीं लगता है ये सैलरी बढ़ाने का ये सिस्टम सही है। अब आप देखिए, 10 साल बाद आप 14% सैलरी बढ़ा रहे हो या 20% सैलरी बढ़ा रहे हो। हाँ, मानता हूं हर 6 महीने पे आपने महंगाई भत्ता भी दिया, लेकिन ये इतना तामझाम क्यों करना? ये पे कमीशन का अलग से गठन हर 10 साल पे, मतलब 1-1 साल तक वो एनालाइज करेंगे, 2-2 साल तक वो एनालाइज करेंगे, 2-2 साल तक वो सैलरी लेंगे एनालाइज करने का, और हर 10 साल बाद आपको सोचना पड़ता है कितना क्या करें नहीं करें। ये तामझाम क्यों? अरे हर साल बढ़ा दो ना, जैसे प्राइवेट में होता है। आपको जितना ही बढ़ाना है, 8 बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है, बड़ा बढ़ाना है, जितना बढ़ाना है हर साल बढ़ा दो। सिस्टम कम छोटा हल्का करो। आपको कितने लोगों को सैलरी देने से आप बच जाओगे, कितने फालतू एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज से बच जाओगे। तो मेरे हिसाब से ये पे कमीशन वाला सिस्टम, हाँ बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, हाँ आपको नहीं पता पे कमीशन आता है हमारा भला। अरे मैं बोल रहा हूं, भला जो सरकार 10 साल में कर रही है हर साल कर देना। जो आंकड़ा 10 साल में बढ़ाने का है उसको बांट दे, हर साल बढ़ाती रहे, ताकि हर साल आदमी के हाथ में पैसे से आते रहे, बढ़िया सब कुछ मामला सेट होके चले। अब कोई सवाल? सारा क्लियर है पक्का? तो अब कुल मिलाकर के मुझे लगता है मैं आपको भी समझा दिया। लेकिन अगर समझा नहीं पाया भैया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, कोई भी सवाल, किसी भी तरह का कंसर्न, या अगर समझा दिया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताना कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं बताया, आज तक किसी ने नहीं बताया। ठीक है भैया, सवाल जरूर लिखिएगा। अगर कुछ बचा तो आने वाले किसी ना वीडियो में जरूर ले लूंगा।
तो ये था आज का पूरा 8 पे कमीशन की पॉसिबिलिटी क्या है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं।